हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। आज देखिए हमारी सेंटर ऑफ मास की जो लेक्चर सीरीज है उसका अगला लेक्चर हम लोग लेकर आए हैं। और आज हम लोग बहुत अच्छा एक टॉपिक देखने वाले हैं। देखो ये मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है और अच्छे खासे इसके क्वेश्चन आते हैं, जेई वगैरह में आते हैं, बहुत अच्छे खासे लेवल पे इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो टॉपिक का नाम है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ कटिंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी बॉडीज। ठीक है, कि जब हम किसी बॉडी के अंदर एक कैविटी निकाल लेते हैं, कैविटी कर देते हैं, एक हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा। तो ये हमको देखना सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कटिंग ऑफ। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ये बॉडी है, स्क्वायर शेप की बॉडी है। ये पूरा इसका मास इस तरीके से फैला हुआ है, डायमेंशन। अच्छा, इसकी लेंथ L है और इसकी विड्थ क्या है, B है। अब हमने क्या किया, हम गए, हमने इसमें से एक छोटा सा स्क्वायर कट कर लिया। ये वाला हिस्सा हमने कट कर लिया, ये हिस्सा क्या कर लिया, कट कर लिया। अब आपसे पूछा गया कि बताओ जो बचा हुआ रिमेनिंग बॉडी है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा। ठीक है, और कहाँ आएगा। मान लो ये ओरिजिन है आपका, पॉइंट को आपने O बोल दिया। ठीक है, तो 0,0 पॉइंट O है, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहाँ से आएगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, इसको निकालेंगे किस तरीके से, कैसे करेंगे। तो उसका जुगाड़ क्या, फॉर्मूला सीधा सीधा सीख लो। एक तो हमारे पास टोटल एक जो हमारे पास मेन बॉडी है ABCD, ABCO। ठीक है, ये एक क्या है, पूरी स्क्वायर शीट है। ठीक है, इस पूरी स्क्वायर शीट का जो मास है M होगा। पहले जब हमने एक हिस्सा नहीं कट करके निकाला था तब इसका मास M होगा। अच्छा, जो हमने हिस्सा कट करके निकाला है इसका मास मान लेते हैं हम M डैश है। आप कुछ भी मान सकते हो, M1 मान सकते हो, M2 मान सकते हो, आपकी इच्छा। मैंने M डैश मान ली। ठीक, अच्छा, अगर ओरिजिन से देखें तो ये एक हमारे पास जो रेक्टेंगुलर लेमिना है, इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है इसके मध्य में आता है बिल्कुल। तो अगर हम XUM की बात करें तो वो कहाँ आया होगा, L/2 पर। और YCUM की बात करें तो वो कहाँ आया होगा भाई, बीच में आएगा। बीच में मतलब L/2 पर जाओ और B/2 पर चले जाओ तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो हमने ये स्क्वायर शेप का एक हिस्सा काटा है, ठीक, ये इसकी लेंथ कितनी है, ये L/2 है, और विड्थ कितनी है, मान लिया हमने, ये मान के चल रहे हैं अभी सब कुछ। ठीक, तो इस स्क्वायर शेप का जो हमने हिस्सा निकाला है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, इसके बीच में है कहीं ना कहीं। मैं इस हिस्से को इधर बना के लिख देता हूं, इसका नाम डाल देते हैं PQR। तो PQRB, ये हिस्सा मैंने अलग बना दिया, PQR। इसका सेंटर ऑफ मास देखो इसके बीच में आएगा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, L/2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। ये XUM कितना आएगा, L/4। और YCUM कितना आएगा, वो B/4 पर। भाई ये टोटल, ये तो चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है, L/2। सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। अब कहानी क्या है, अब हम सेंटर ऑफ मास हम इस पूरी बॉडी का कैसे निकालेंगे भाई। जो हमारे पास ये दी गई है इसमें से ये हिस्सा निकाल लिया। अब जो खोखला हिस्सा बचा, मतलब इतना हिस्सा हटा के जो हमने, हमारे पास ये हिस्सा बचा हुआ है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा। तो आप एक जुगाड़ लेके चलिए। मान लिया यहां से ओरिजिन से आपसे पूछा गया, ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है इस पूरी स्क्वायर शीट की, वो एक्स में क्या है, X1। देखो एक्स में क्या है, XUM का दे रखा है X1। कौन से, रेक्टेंगल ABC। और YCUM आपको दे रखा है, मान लेते हैं भाई, अभी सब मान के चल रहे हैं। मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास यहां से
एक्स में कितना दे रखा है x1 और y में कितना दे रखा है y1। ऐसे ही इसका इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, तो यहां से इस ओरिजिन से x में कितना दे रखा है, ये ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कितनी दे रखी है x2। तो ये हमारे पास जो हिस्सा है पी बी आर क्यू, इसका विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से कितना सेंटर ऑफ मास है, तो कितना दे रखा है x2, एक्स यू एम कितना दे रखा है, ऐसी वाई सी एम कितना दे रखा होगा y2। ठीक, तो इस होल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका फॉर्मूला याद कर लो, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो होगा एक्स यू एम, आप याद कर लो, एक्स सी इक्वल्स टू m1 x1 प्लस माइनस का x2 ओवर 1 माइनस m1 प्लस ये माइनस का, ऐसे ही वाई सी यू m1 y1 प्लस माइनस का m2 y2 अपॉन m1 प्लस। ठीक, ये माइनस का m2 का क्या मतलब है, माइनस क्यों आया, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर प्लस आता था, ठीक है, माइनस वाला तो कोई सीन नहीं था, m1 x1 प्लस m2 x हम निकालते थे इस तरीके से। लेकिन अब हम कैविटी का निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ जो कटिंग पार्ट है उसका मास निकाल, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। तो देखो क्या काम करना है, हमें जो हमने हिस्सा कट किया है इसका मान लिया हमने मास कितना है m डैश, लेकिन वो m डैश आपको किसका मानना पड़ेगा, माइनस का मानना पड़ेगा। मतलब हम इसमें निकालेंगे जरूर, लेकिन इसका मास हम नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट लेकर चलने, ऐसा कुछ होता नहीं है, वर्चुअली हमने मान लिया ऐसा कि जो हिस्सा हमने निकाल दिया उसका मास हमने कैसा मान लिया, नेगेटिव मान लिया। ठीक है, पहले इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ आता था, अब अगर ये हिस्सा निकाल दिया तो सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर जाएगा, जिधर ज्यादा मास है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या है, केवल इसका मास हमने m1 माना था इस पूरी शीट का, और इसका आपने कितना मान लिया m2। वैसे तो m डैश हमने माना था, लेकिन अभी m2 मानकर चल रहे हैं, इसलिए हमने m2 यहां पर रख दिया। वो भी किस में रखना है, माइनस में रखना है। आपको एक चीज पता है, m अपॉन ए ये क्या होता है, सिग्मा, m1 अपॉन ए ये क्या है, सिग्मा 1, और m2 ये क्या है, सिग्मा 2। ठीक, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, m अपॉन ए1 बराबर और m अपॉन ए2। तो यहां वाला m1 आप m1 की जगह रखोगे, अगर x यू अगर हम निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर a1 इन x1 माइनस का a2 अपॉन m1 माइनस, और m1 माइनस m2 की जगह क्या रखोगे, यहां भी क्या रखोगे, यहाँ क्या रखोगे, सिग्मा 1 a1 माइनस सिग्मा a2, ये तो रखोगे आप। ठीक, अब देखो पूरा मटेरियल सेम है तो उसकी मास डेंसिटी तो सेम होने वाली है, मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये तो सेम ही होने वाला है। ठीक, तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, a1 मतलब भाई पूरा मटेरियल एक ही है ना, तो इसकी मास डेंसिटी जो इसकी होगी वही इसकी होगी, तो अगर इसकी सिग्मा है तो इसकी भी, तो सिग्मा 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 ये सब कैंसिल आउट हो गया, a1 x1 माइनस a2 x2। सेम ऐसा ही आ जाएगा वाई सी में, वाई सी क्या आ जाएगा आपका, a1 y1 माइनस a2 y2, ऐसे जेड सी का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए, एक ये है, एक ये है वाई सी और एक ये है, एक ये, आप ये याद कर लो। ठीक है, ये आपको अपने आप याद हो जाए, केवल m की जगह क्या रखना है, सिग्मा इंटू ए ही तो रखना है। ठीक, आसानी से याद हो जाएंगे। अब इस पर हम करते हैं एक प्रॉब्लम बढ़िया से। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम मैं आपको दो तरीकों से करवाता हूँ। कौन सी वाली प्रॉब्लम, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसी का एग्जांपल मैं लूंगा आपके सामने।
ये साइड पूरी कितनी है 2a, और ये साइड पूरी कितनी है, ये है a, ये है a, ये भी a है, और ये भी क्या है a है। ठीक। अब आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन, फाइंड सेंटर ऑफ, देखो इसे मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, एक तो हम जो कटिंग पार्ट वाला भी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया उससे करवाएंगे, और एक हम शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। देखो मैं इसके आपके सामने 5 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और पांचों क्वेश्चन इतने बेहतरीन होंगे कि आपको इनके अलावा कोई जरूरत ही नहीं और क्वेश्चन करने की। कैविटी वाले सारे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक है, सब हो जाएंगे क्वेश्चन। तो देखो पहला ही हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला हमें क्या काम करना है कि हमारे पास जो स्क्वायर शीट है ए बी, हमने कितना हिस्सा काट के निकाला है, ये वाला हिस्सा आपने काट के निकाल दिया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपने काट के निकाल दिया। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। ठीक है, और आपको कहां से चाहिए, हाँ एक और चीज है, आपको इस पॉइंट से चाहिए, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट डी। डी पॉइंट से आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए। ये हमारे पास डी पॉइंट है, यहां से सेंटर ऑफ मास चाहिए इस बॉडी का। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें बताया एक्स यू एम क्या था, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। m1 क्या है, इस पूरी स्क्वायर प्लेट का मास, पूरी स्क्वायर प्लेट का, उस पूरी स्क्वायर प्लेट का मास हम m मान के चल रहे हैं, m इंटू, अच्छा x1 क्या है, इस स्क्वायर प्लेट की सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। अच्छा इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में ही तो आएगा। अगर ये पूरी प्लेट होती तो सेंटर ऑफ मास बीच में आता, मतलब यहां से कितना दूर, x में a डिस्टेंस दूर, तो m माइनस, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए m2, मतलब इस डिस्क का, इस डिस्क सॉरी डिस्क कह रहा हूं, ये जो हिस्सा कटा हुआ है, ये जो हिस्सा कटा हुआ है इसका मास चाहिए। अब इसका मास कैसे निकालते, देखो जरा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो सिग्मा क्या होगा, मास अपॉन टोटल इसका एरिया, टोटल इसका एरिया क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। अरे भाई m निकालते थे तो सिग्मा इंटू ए ही तो होता था, सरफेस है। अगर वॉल्यूमेट्रिक है तो क्या होता था, रो इंटू वी होता था। ठीक है, यहां पर क्या है, सिग्मा इंटू, सिग्मा क्या होगा, m अपॉन पूरे स्क्वायर का एरिया इंटू इसका एरिया, इस स्क्वायर प्लेट का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू इंटू, देखो ये m तो निकाल लिया, m2 तो निकाल लिया। अब इस प्लेट की सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, के बीच में, मतलब यहां से ये तो क्लियर है a/2 x में, तो यहां से कितना दूर आएगा, डी से देखो a इतना चले, a यहां तक, और a/2 और आगे चलना है, तो a प्लस अपॉन m1 माइनस m2, m1 मतलब m माइनस m2 कितना है, m अपॉन 4a स्क्वायर। अरे भाई m बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ए होता है ना, m2 बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए2, कहानी खत्म होगी। ठीक है, ये याद रखना। ओके कैलकुलेट करिए, तो क्या आएगा, m ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बाई 4 3a अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, 4m माइनस m 3m, ओके बीच में ये क्या है माइनस, तो 8m माइनस अपॉन 8 इन 4 दूनी 8 8 ही माइनस 3 के कितना आ गया, एक्स यू 5a5, ये एक्स यू एम आ गया। देखो अब ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर लेमिना है। ठीक है, स्क्वायर लेमिना है तो इसकी दोनों साइड क्या इक्वल है, तो जो एक्स यू एम आया वही क्या आ जाएगा,
दोनों क्या आ गए, कहानी कुछ कुछ पल्ले पड़ी या नहीं, कहानी कुछ कुछ पल्ले पड़ी, ओके ठीक। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ जुगाड़, कि इसमें हम जुगाड़ किस तरीके से लगाएंगे। देखो जरा ध्यान से, अभी ये हमने अपना कटिंग पोर्शन वाला फॉर्मूला वमूला लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, बात खत्म हो गई। अब हम लगाते हैं अपना दिमाग। देखो कैसे, हमारे पास ये स्क्वायर प्लेट है, कट होने के बाद ये स्क्वायर प्लेट आपको कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, जरा ध्यान से। ये स्क्वायर प्लेट कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक, कट होने के बाद ये हिस्सा हट जाएगा, ठीक। हम मान लेते हैं प्लेट का मास एम, का मास, का मास, जरा ध्यान से सुनना, अगर आपको लॉजिक पता होगा ना तो आप इसे मुश्किल से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक। M1 M2 और M3, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर लेमिना है आपके सामने, इस मास डेंसिटी है, हर जगह मास डेंसिटी क्या सेम है, मतलब अगर भाई ये जो टुकड़ा है, डिस्टेंस क्या है, a है, लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a, सेम इसके पास है, ये a है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, a है, और ये भी क्या है, ठीक। तो अगर लंबाई चौड़ाई हर टुकड़े की सेम है तो मतलब हर टुकड़े का मास सेम है, तो M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M मान लेते हैं, M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M मान लिया, ठीक है। और हमको पता है ये जो आपको एक टुकड़ा दिख रहा है, इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास टुकड़े के बीच में आएगा भाई। अरे यार, ये स्क्वायर लेमना ही तो है, रेक्टेंगुलर होता तब भी बीच में ही आता, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इसका बीच में नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, इसका बीच में, यहां पर आएगा इसके बीच में। लेकिन आप समझो, ये बीच में आने का क्या मतलब है, मतलब ये जो पूरा का पूरा इस टुकड़े का मास है वो यहां रखा हुआ है, इसका मास यहां रखा हुआ है, इसका मास यहां रखा हुआ है। समझने की बात है, समझो समझो। हमें यहां से चाहिए, ये पॉइंट कौन सा है, डी, हमें यहां से सेंटर मास चाहिए। तो अब इस, देखो ये टोटल ए है, इसका सेंटर मास क्या आएगा, एक्स में कितना, a/2, a/2, और वाई में भी कितना, a/2, ठीक। अच्छा, इस वाले की डिस्टेंस क्या है यहां से, देखो यहां तक है, और a/2 कितना हो गया, 2a प्लस ए, 3a/2, एक्स में कितना, 3a/2, और वाई में कितना है, इस टुकड़े का देखो जरा, इस टुकड़े का एक्स में तो ये a/2 ही है, और y में कितना है, देखो a प्लस a/2, तो 3a/, क्या मैं इस फोटो को, क्या मैं ऐसे नहीं देख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, क्या ऐसे नहीं देख सकता हूं मैं इस फोटो को, ये देखो, ये देखो, इस तरीके की, मतलब ये मास m यहां रखा हुआ है, एक मास m यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, ऐसे देख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं 0,0, तो ये वाला मास यहां से कितना दूर है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, ठीक है। तो a में से a/2 माइनस, देखो a/2, ये टोटल कितना हो गया, a ही तो हो गया, a, और ये कॉमा, अच्छा यहां से a/2 गए और a/2 और ऊपर गए, तो इसका भी क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, a कॉमा, सॉरी 0 कॉमा, आप ध्यान से समझो, मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, ठीक। अभी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, क्या ये ट्राइंगल, क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, जरा ध्यान से देखो, XUM इक्वल्स टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, तो M1 X1 M इंटू 0 प्लस M2 X2 M इंटू A प्लस M3 X3 M इंटू 0 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 M प्लस M प्लस M 3M, ये हमारे पास कितना आ गया, MA अपॉन 3M, M से M मर गया तो A/3, ऐसे YCM कितना आ गया, YCO YCM YCM M1 Y1 M इंटू 0 प्लस M2 Y2, यहाँ पर ही M इंटू 0 प्लस यहाँ पर M इंटू A ऑन 3M, M से M मर गया, और ये क्या आ गया, YCM इक्वल्स टू AY। मतलब यहां से अगर इसमें मैं ट्राइंगल बनाऊं, ये पॉइंट यहां पर है, ये ट्राइंगल बनाऊं, ठीक। तो यहां से हम कितना दूर, x में कितना दूर जाएंगे, a/3, तो हमको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, और यहां से x y में कितना जाएंगे, a/3, तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो अगर सेंटर यहां से देखें, डी पॉइंट से यहां तक तो हम a/2 चल गए, और x में और कितना चलना है, a/3 और चलना है, तो x विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट डी, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट डी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अगर पॉइंट डी हमको सेंटर ऑफ मास देखना है तो क्या होगा,
एक्स यू, क्या आ जाएगा, a/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 6 और 3 और 2 5a/, ऐसे ही वाई सी एम कितना आ जाएगा a/2 प्लस, अरे वाई सी एम भाई यहां से a/2 तो हम यहां तक चले, और वाई सी एम कितना दूर है यहां से, भाई इसको ओरिजिन माना था ना, तो यहां से कितना ऊपर और है a/3 और ऊपर है, तो a/2 प्लस a/3, तो ये भी कितना आ जाएगा 5a/, एक तरीका ये है आपके, ठीक है, और एक तरीका ये आपके पास, आपको जैसा सुटेबल लगे आप उससे निकाल लीजिए, ठीक। अगले सवाल पे चलो, ये तो हमारे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, ठीक। देखो अगला अगला सवाल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए है, ये भी कितना है, ये 2a, ठीक। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट थी, एक सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर डिस्क बाहर निकाल ली, ठीक है, इतनी हमने डिस्क काट के बाहर निकाल ली, ये वाला हिस्सा हमने काट के बाहर निकाल ली, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है ओरिजिन, और इसको आपने क्या माना है 0, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस है आपके पास। अब आप कैसे करेंगे, देखो अब भी करने का तरीका वही, क्या करने का तरीका वही वही, हम एक इसके मास को क्या मान लेंगे नेगेटिव मास, और इसके मास को क्या मान लेंगे पॉजिटिव मास। देखो सबसे पहली तो बात ये है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन, ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी ऐसा ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी ऐसा ही है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो कौन सा सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, वाई सी ओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, मैंने आपको बताया था, वाई के अबाउट सिमेट्री है तो एक्स 0, एक्स के अबाउट सिमेट्री है तो वाई 0, ठीक। तो वाई सी ओ में आपका 0 हो गया, अब आपको क्या निकालना है एक्स सी ओ, एक्स सी एम का क्या फॉर्मूला है m1 x2 अपॉन m1 माइनस, तो फॉर्मूला है, ठीक, निकालते हैं, ओके। देखो m, मान लिया इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का मास m है, m इंटू x1, x1 क्या है इस रेक्टेंगुलर शीट का जब ये नहीं कटी थी तब उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास क्या था, तब देखो यहां से हम कितना आगे जाएंगे, यहां से भाई ये टोटल कितनी डिस्टेंस है a है, तो यहां से हम कितना आगे जाएंगे x में, भाई रेक्टेंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास कहां था a/2 पर, भाई यहां से x में कितना गए a/2 कॉमा a/2 कॉमा, ठीक, ओके भाई, तो m इंटू माइनस माइनस, अब m2 चाहिए, m2 क्या, जो हिस्सा काटा गया है उस, तो जो हिस्सा काटा गया उसका मास क्या आएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो सिग्मा क्या होता है मास अपॉन टोटल शीट का एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए इंटू इंटू, अब इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई इंटू आर, देखो इसकी रेडियस क्या है आर ए, पाई ए स्क्वायर, ये तो इसका मास हो गया इंटू, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, देखो ये क्या काटी है आपने डिस्क काटी है, ठीक है, डिस्क का अगर आपको याद हो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ करता था, ठीक है, यहाँ से जब हम वाई में जाते थे तो वाई सी एम आपका क्या आता था, वाई सी एम का आता था 4r/3 पाई, अगर इसकी रेडियस आर है। अब देखो अब ये कुछ नहीं, ये ऐसा खड़ा कर दिया, अब ये जो वाई वाला था वो एक्स में आ गया, तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास, इस हिस्से का सेंटर ऑफ मास क्या होगा 4r/3 पाई, तो 4a पाई, और अपॉन m1 माइनस m2, तो m कितना है m1 m माइनस m2 कितना है m अपॉन 2a² इंटू पाई ए स्क्वायर, ये देखो अब काट पीट मचाते हैं, क्या क्या हो गया m/a/y माइनस ए स्क्वायर से ये मर गया, m पाई से पाई मर गया, तो 4 m a
पाई, 4ma पाई, 2 जा, एक सेकंड, अब 4 इंटू अपॉन m माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, और m पाई अब। तो ये आपके पास कितनी कहानी आ गई, 4 से 4 मर गया, तो ma/3, और ये 6 3 जा 3m माइनस 3 जा अपॉन 5। ये कितना आ गया आपके पास, ma/6 m कॉमन m कॉमन 4 माइनस m से तो m मर गया, 2 दूनी 4, 2 कितना आ गया 2/3 a अपॉन 4 माइनस। ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लेमिना। ठीक है, जो कट करने के बाद जो हिस्सा बचा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास ये आएगा आपको एक्सियम। भाई सेम तो 0 हो गया एक्सियम। चलिए भाई एक और सवाल बढ़िया से लेते हैं। आपने एनुलर डिस्क का लगाया था, अगर आपको याद हो, देखो हमारे पास, अगर आपको याद हो, एक एनुलर डिस्क थी, याद करो वो दिन जब मैंने ये आपको कराया था। ये कुछ ऐसा एनुलर डिस्क थी, की रेडियस r1 थी, की रेडियस r2। ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आया था, RCOM आया था, 4r 4 अपॉन 3 पाई। हाँ ये आया था इसका, देखो इसका सेंटर ऑफ मास आया था 4 अपॉन r2 अपॉन r2। ये इसका सेंटर ऑफ मास आया था एनुलर डिस्क का, और ये हम लोगों ने अलग तरीके से किया था, इंटीग्रेशन मेथड से किया था। ये आज आपको करना है इसी मेथड से, मतलब कटिंग पार्ट के मेथड। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं, और क्या करते हैं भाई, करने का तरीका भाई देखो, हमने एक एक्सेस बना, ये ऐसे पाई के अबाउट क्या मिल रही है, सिमेट्री मिल रही है, तो हमको एक चीज क्लियर होगी, अगर यहाँ पर ओरिजिन माना 0,0 XCOM क्या आ जाएगा। देखो हम यहाँ पर ओरिजिन मान रहे हैं, इस XCOM 0 आ गया, अगर हम यहाँ से सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो XCOM बदल जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप सेंटर ऑफ मास कहाँ से देख रहे हैं। हम यहाँ से ओरिजिन मान के यहाँ से सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, तो अगर यहाँ से सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं तो x का तो यहीं आ गया, और y का कहीं y एक्सेस पे होगा, निकालते हैं कहाँ पर होगा। ठीक, तो हमारे पास YCOM क्या है, YCOM M1 Y1 माइनस M2 अपॉन M1 माइनस M1 Y1। M क्या है, ये पूरी डिस्क जब R2 रेडियस की हुआ करती थी उसका मास हमने M मान रखा, M इंटू। अच्छा पूरी डिस्क हुआ करती थी R2 रेडियस का, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता था, तो आपको पता है डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3 पाई 4r2 अपॉन। अब ये जो छोटी सी डिस्क है R1 रेडियस की, इसका मास क्या होगा, M अपॉन पूरी डिस्क का एरिया, तो पाई R2 इंटू ये डिस्क का एरिया, तो पाई R1। ये निकल आया M, कौन सी, इस छोटी वाली डिस्क का। देखो इस छोटी वाली डिस्क का मैं आपको बता दूं, ये जो आपको छोटी वाली डिस्क दिख रही है ना, ये वाली का मास निकला, ये M2 इसी का मास है। अच्छा इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है भाई, तो इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहां से क्या होगा 4r/3 पाई। भाई ये भी तो डिस्क है ना, ये भी तो डिस्क आपने निकाली है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास की 4r/3 पाई।
अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, तो m माइनस m2 ये रहा। अगर हम यहाँ से इसे काटेंगे, ऐसे कट गया और इससे ये कट गया, तो क्या आ गया, m r1 स्क्वायर, क्या गया, तो सॉल्व कर लो। तो 4m r2 3 पाई माइनस माइनस ये r1 स्क्वायर, ये r1 का मल्टीप्लाई हो गया, m r1 3 पाई r2 अपॉन m r2 r1 अपॉन r2, क्या आपके पास आ गया। देखो ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, तो इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो, m, ओके, अच्छा 4 भी है यहाँ पर, 4 भी है, 4 रह गया था, 4m अपॉन 3 पाई तो कॉमन आएगा ही आएगा, 4m अपॉन 3 पाई, ये हमने कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, r2 अपॉन पाई, नहीं r2 माइनस, r2 माइनस r1 क्यूब अब r2, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है r2 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई r2 स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा, m कॉमन ले लिया तो r2 स्क्वायर माइनस r1, तो देखो r2 स्क्वायर से r2 खत्म हो गया, r2 स्क्वायर का इसमें r2 क्यूब हो गया, तो 4m अपॉन 3 पाई, ठीक, और ये क्या हो गया, r2 क्यूब माइनस r1 अपॉन m r2 माइनस 1, m से m कैंसिल आउट, और ये हमारे पास क्या आ गया, 4 अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 अपॉन r2, ये आपके पास इसका सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया, किसका, ये एनुलर डिस्क आपके सामने, ठीक। तो एक मेथड हम इंटीग्रेशन वाला कर चुके हैं, अब एक मेथड हमने ये वाला कर लिया, ठीक। जल्दी जल्दी से अगले सवाल पे फिर से, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए चक्कर में। देखो हमारे पास ये एक सर्कुलर डिस्क है, पूरी की पूरी सर्कुलर डिस्क है, और जिसकी रेडियस कितनी है, ये है 2। इस डिस्क में से हम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्यों, एक स्क्वायर काट लिया, लंबाई r है, ये हिस्सा हमने कट कर दिया। अब आपको बताना है कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो, तो बहुत आसान है, अगर हम यहीं बैठ जाएं, इसी के रेस्पेक्ट में बताना आपको, यही ओरिजिन लेना है 0, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में बताना, तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको, अगर देखो वाई एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिल रही है, देखो वाई एक्सिस के अबाउट अब आपको सिमेट्री नहीं मिल रही है, ना एक्स एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री मिल रही है भाई। देखा जाए तो आपको यहाँ से जब हमने काटा तो ये हिस्सा हल्का हो गया, ये हिस्सा भारी हो गया, तो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं मिल रही है। जब हमने यहाँ से काटा तो ये हिस्सा हल्का हो गया, ये हिस्सा भारी हो गया, तभी हमें सिमेट्री नहीं मिल रही, तो हमें एक्स यू एम वाई यू एम दोनों निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक्स यू एम निकालो, क्या निकालोगे, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस, इस पूरी डिस्क का आपने मास क्या ले लिया, m ले लिया, तो m इंटू, अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, डिस्क के बीच में, आपने ओरिजिन वही ले रखा है, तो 0 माइनस m2 क्या, जो कटिंग पार्ट है, कटिंग पार्ट है, अब इसका मास निकालना पड़ेगा, m अपॉन पाई r स्क्वायर, तो 2r का, भाई इसकी रेडियस 2r ही तो है, इनटू सिग्मा इंटू ए, भाई इसका अगर आपको मास निकालना है, इंटू निकालना है, तो सिग्मा इंटू 8, सिग्मा क्या होगा, m अपॉन इसका एरिया पाई r का स्क्वायर इंटू ए। अब इसका एरिया क्या हुआ, ये आपने जो स्क्वायर वर्गाकार आकृति की जो आपने ये मास निकाल दिया, इसका एरिया क्या हुआ, तो r इंटू आर, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो r स्क्वायर इनटू, अब इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है कहाँ होगा, बीच में, मतलब यहां से हम x में कितना चलेंगे r/2 और y में कितना चलेंगे
r/2। ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ मिलने वाला है, r/2 कॉमा r/2। लेकिन आप ये चीज समझो, देखो आपको r/2 पे मिला, लेकिन कहाँ से मिला, जहां पर आप बैठे थे ओरिजिन पे वहीं से मिल गया, तो ये अच्छा हो गया। अब हमें जोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा r/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, r/2, और ये क्या आ गया, m1 - m2, तो m माइनस ये पाई, सॉरी पाई से r² काट सकते हैं, m/4 पाई इंटू r/2 अपॉन ये इंटू 0 अपॉन, तो पूरे को इरेज कर देते हैं। देखो दोबारा देखो, m इंटू 0 का सेंटर ऑफ मास माइनस m2 कितना, m अपॉन पाई टू r का स्क्वायर टू एरिया r², और इंटू इसका सेंटर ऑफ मास r/, अपॉन m1 - m2, तो m अपॉन पाई इंटू 4r² आपके पास। तो ये माइनस का r² से r² मर गया, तो rm, 2 × 4, 2 × 8 पाई अपॉन पाई r² 4 पाई r² माइनस mr² अपॉन पाई 4 पाई, ये आपके पास कितना आ गया, माइनस rm 8 पाई इंटू r², यहाँ पर m भी आएगा, m कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचा, 4r² माइनस वो पाई 4r² माइनस r²। देखो हमारे पास क्या कहानी निकल के आ गई, पाई से माइनस का m से m, और क्या माइनस का r³ 4 दूनी माइनस का r³ अपॉन 2 इंटू 4 पाई r² माइनस ये r², ये r बचा, तो आपके पास क्या बचा, माइनस r अपॉन, ये आपके पास क्या आ गया, देखो एक्सियोम आ गया। जो आपके पास एक्सियोम आया है वाईसीओम, सेम वही वाई का, दोनों का मास, एक्स का भी r/2 है, वाई का भी r/2, तो वाई में भी, वाई का भी इसका क्या रहने वाला है, m इंटू सेंटर ऑफ मास क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा। सेम m मास यही रहेगा, इंटू वाई का कितना आ जाएगा, वाई का सेंटर ऑफ मास r/2 आपका। तो सेम जो आपका वाईसीओम आने वाला है, वाईसीओम आएगा आपका, तो माइनस r अपॉन 8 पाई, ये है आपके सामने। अब एक और सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये आपने 5 सवाल कर लिए तो कटिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास में आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। ठीक, लास्ट सवाल है, क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, इसकी रेडियस कितनी है, एक गोलाकार कैविटी हमने निकाल ली है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, मतलब ये हमारे पास पूरा का पूरा मास पड़ा हुआ है, ये मास पड़ा, ये वाला हिस्सा हमने निकाल लिया है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो निकाल लेते हैं। देखो हमने मान लिया इस पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो पूरी डिस्क का, इसके रिस्पेक्ट में हमें सेंटर ऑफ मास निकालो, तो जब ये हिस्सा नहीं कटा था तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर था। ठीक, अब हिस्सा कट गया है, अब हिस्सा कट गया है, तो इस डिस्क से का सेंटर ऑफ मास, देखो ये कटा हुआ हिस्सा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है,
तो यहां से ये कितना सेंटर ऑफ मास इसका दूर है कटिंग पार्ट का, आर डिस्टेंस। ठीक, तो देखो पहली बात तो ये एक्स के अबाउट सिमेट्री है, तो वाई सी एम आपको जीरो मिल जाएगा। वाई सी एम के बारे में घबराना नहीं है। वाई सी एम पर क्या है भाई, एक्स के अबाउट जितना आधा ऊपर खाली आधा नीचे खाली, तो सिमेट्री वो ऊपर थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। आप इसका मतलब ये मत समझना ऊपर से ज्यादा काट लिया, दोनों तरफ क्या इक्वल इक्वल कटा हुआ है। तो एक्स सी एम आप क्या निकालोगे, वाई सी एम तो आपको जीरो मिल गया, केवल निकालना कौन है एक्स सी एम। तो M1 M1 प्लस, सॉरी M1 प्लस नहीं M1 माइनस। ठीक, करते हैं भाई। पूरी डिस्क का मास हमने क्या मान लिया, एम। सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है, जीरो। भाई इसका सेंटर ऑफ मास हमने मिडिल पर ही माना, तो मिडिल पर ही हमने क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया, उसी के रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहे हैं। ठीक, तो एम इंटू जीरो इस पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास माइनस इसका सेंटर, इसका मास क्या होगा, टोटल डिस्क का मास अपॉन टोटल डिस्क का एरिया, पाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 r स्क्वायर, इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अच्छा इनटू, अब इस कटिंग पार्ट का सेंटर मास एक्स में देखो, यहां से हम कितना चले, यहां से कितना चले, आर डिस्टेंस दूरी तो है, आर अपॉन M1 माइनस M2, एम टू कितना होगा, ये पाई से पाई मर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर M/4 माइनस माइनस एम आर अपॉन, और ये 4m माइनस एम 3m, ये 4 से ये क्या आ गया माइनस, मतलब यहां से हम कितना पीछे गए, R/, यहां पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास में, सीधी सी बात है। अरे भाई जिधर जिधर मास होगा इस हिस्से में मास तो इधर ही पड़ा हुआ है, ज्यादातर मास सब इधर ही है। ठीक है, इधर है तो सेंटर ऑफ मास भी किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। हुगले साइड में तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। ठीक, और एक आपके लिए होमवर्क है, अगर आप करना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहें, ये हमारे पास एक गोला है, डिस्क है, इस डिस्क में एक ये क्या है, रेडियस, ये टोटल क्या है, और ये हमने हिस्सा कट करके निकाला। कौन सा वाला हिस्सा कट करके निकाला, हमारे पास केवल मास इतने हिस्से में बचा है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा है मास बचा हुआ है, आपको पूछा गया है रिमेनिंग पार्ट। ठीक, जो हिस्सा बचा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास, आज हम लोगों ने रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास देखा। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अगर आप इतने कर लेते हैं तो आपका काम बन जाए, आप कहीं फंसेंगे नहीं। तो अब हम अपना अगला लेक्चर लेकर आने वाले हैं। देखो हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे। मिसलेनियस मतलब ये जो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, इनका मिक्स एक बढ़िया सा एक सेट लगाते हैं, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, उसमें क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग देखते हैं, असर्शन रीजन देखते हैं। ठीक, या फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लेते हैं, उसके बाद देखने हैं मिसलेनियस, तो देखने ही देखने हैं। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे मिसलेनियस। ठीक है, इन सबका कॉम्बिनेशन। ठीक, उसके बाद हम मूव करें रोटेशन के। मिलते हैं कल आपसे इस शुभ रात्रि।